दोस्तों, आरती पूजा का सर्वप्रधान अंग माना गया है। पूजा की पूर्ति से ही होती है। संपूर्ण संविधान पूजा का पूर्ण फल केवल आरती दर्शन मात्र से ही प्राप्त होता है। इसलिए भावुक भक्तजन प्रायः आरती दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आरती में दो भावनाएं प्रधान हैं। एक तो अपने आराध्य इष्ट देव का सुंदर दर्शन करना और दूसरा अपने प्रभु की दुख दोष निवारण कर अपने ऊपर ले लेना। दोनों ही भाव बड़े सुंदर हैं, जिसे हमें काफी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अंग अंग की छवि छटा का सुधा रस पान करने पर यह भाव स्वतः प्रकट होता है कि मेरे प्रभु सदा सुखी रहें, उनकी सदा ही मंगल हो, उनकी दोष बाधाएं सब मेरे पर आ जाएं। इसीलिए आरती को लेकर लोग अपने सिर पर हाथ ले जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आरती कितने प्रकार की होती है और कैसे आरती की जाती है। इस जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। क्या आपको पता है आरती 14 बार उतारी जाती है। प्रभु के चरण से लेकर मस्तक तक 14 भुवनों का निवास है। 14 भुवनों में मेरे प्रभु का सदा सुमंगल हो और मेरे नाथ के विप्र रूप में समाये 14 भुवनों का इसी में स्वतः सुमंगल हो जाता है। श्री चरणों की 4 आरती, नाभि प्रदेश की 2 आरती, श्री मुखार बिंदु की 1 आरती, ये 7 बार आरती करने के पश्चात सर्वांग नक्श की संपूर्ण 7 बार आरती प्रेम में मग्न होकर प्रभु के स्वरूप रसपान करते हुए आरती भक्तजन उतारते हैं। आरती 5 प्रकार की होती है, जिसे पंचोपचार अथवा पंचांग पूजा भी कहा जाता है। पहली आरती दीपमाला से, दूसरी शंख जल से, तीसरी श्वेत वस्त्र से, चौथी तुलसी पुष्प पीपल वट आदि पवित्र पल्लवों से, पांचवी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। इस तरह 5 प्रकार से आरती उतारी जाती है। प्रत्येक मंदिरों में प्रायः 5 प्रकार से आरती की जाती है। अंत में शंख का जल छीटा जाता है, जिसका भाव बड़ा सुंदर है। एक तो यह कहा जाता है कि प्रभु के पावन श्री दिव्य मंगल विग्रह पर घुमाया हुआ जल प्रभु के दिव्य दया, करुणा, वात्सल्य, कृपा आदि गुणों से परिपूर्ण होकर हमारे ऊपर अपने पावन बिंदुओं से स्पर्श करता हुआ हमारा परम कल्याण करता है। और दूसरा भाव यह है कि प्रभु की अलाय बलाय दूषित दृष्टि दोष जन्य बाधाएं सब हमारे पर आ जाएं, वे सदा सुखी प्रसन्न रहें। उनकी प्रसन्नता में ही अखिल विश्व का परमानंद परिपूर्ण है। आरती के समय भक्तजन संत महात्मा बड़े सुंदर भाव भरे पद गाते हैं। हिंदी में तथा संस्कृत में ऐसे सैकड़ों पद हैं। अष्टयाम की 8 आरतियों के पद तथा षड्ऋतु विहार के प्रधान 6 भजन तो गायक जन समय अनुसार गाते ही हैं, लेकिन मंगल आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती तथा शयन आरती, ये 5 आरतियां प्रायः सभी मंदिरों में रोज होती हैं। आपको बता दें कि श्रृंगार और संध्या आरती सभी मंदिरों में होती ही है। उस समय रस प्रेम भरी आरतियां यदि भक्तों की भावना में वृद्धि कर सकें, भाव प्रेम बढ़ा सकें, तो ही अपना श्रम सफल मानो। पद तो प्राचीन आचार्य संत भक्तों के ही हैं और कुछ अपनी तुकबंदियां भी इसीलिए मिला दी गई हैं। सभी भक्तजन पूजा के अंत में अपने आराध्य भगवान की आरती करते हैं। आरती में कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका विशेष अर्थ भी होता है। आरती करने की शास्त्रों में कई अलग अलग विधियां बताई गई हैं और सभी जन समुदाय अपनी अपनी रीत के हिसाब से अपने अपने आराध्य देव की आरतियां करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि आरती कितने प्रकार की होती है। अगर आपको भी आरती के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।